सेट थ्योरी की इस लेक्चर में अब हम लोगों को इन सवालों को करके कॉन्सेप्ट को क्या करना है, मजबूत करना है। तो हमारा सवाल क्या है कि वैल्यू ऑफ x, y इफ सेट A इज इक्वल टू 2x माइनस वाई x माइनस वाई एंड सेट B इज इक्वल टू 3, 2 आर इक्वल, यानी ये दोनों क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। सेट A एंड सेट B क्या हैं, इक्वल सेट हैं। तो यदि इक्वल सेट हैं तो उनके एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। उनके एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो 2x माइनस वाई जो होगा 3 के बराबर होगा, केस 1। अगर ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से सोचे, ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से सोचे तो 2x माइनस वाई जो होगा किसके बराबर होगा, 3 के, एंड x माइनस वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के। किसके बराबर होगा, 2 के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं। तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई। x का वैल्यू कितना हो गया, 2 प्लस वाई। अब यहाँ हम x का मान रख देते हैं और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, x का मान रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चलिए तो कितना हो गया, 4 प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 4 प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो जब y इज इक्वल टू 1 हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना आया, एक आया 3 और y का मान कितना आया, 1। कितना आया, 3 और 1। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं क्योंकि x, y इज इक्वल टू कितना आया, 3, 1, 3, 1, यानी 3 और 1। अब ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से सोचेंगे तो कितना आएगा, इसको 2 लिख देंगे और इसको 3 लिख देंगे। ठीक, चलिए तो हम क्या करते हैं, केस 2 में क्या करते हैं कि 2x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, एंड x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। x माइनस वाई किसके बराबर हो गया, 3 के। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई। ठीक, अब चलिए 2x का मान कितना आया, 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलिए 6 प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, 6 प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसलिए y इज इक्वल टू -4। y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 -4 इज इक्वल टू -1। तो कितना आ गया, इसलिए x, y इज इक्वल टू कितना आया, -1, -4। -1 तो कितना हो जाएगा, -2 हो गया। ठीक, अगर वैल्यू रखकर पुट करते हैं तो x का मान माइनस, तो -2 और +4, 2 आ गया। यहाँ देखिए -1 और 4,
3। तो यह वैल्यू क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। वैल्यू क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो x का 2 वैल्यू आया और y का भी 2 वैल्यू आया। चलिए अब सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है कि इफ सेट x इज कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 40, यानी 40 से नीचे जितने प्राइम नंबर हैं उनको क्या करना है, लिखना है। 40 से नीचे जितने प्राइम नंबर हैं उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक, चलिए तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, इफ x इज कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 40, 40 से छोटी प्राइम नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट, तो x में कौन कौन आ जाएगा, 40 से छोटी, तो 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 13, 13 के बाद 15 नहीं आएगा, 15 के बाद 17 आएगा, 17 19 23, 23 के बाद 25 नहीं आएगा, 25 के बाद 27 नहीं आएगा, 27 के बाद 29 29 31, 31 के बाद आपको हो जाएगा, 31 के बाद 33 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 37 37 और क्या हो जाएगा, 37 37 तक कितना आ गया, इसका काउंटिंग कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इज इक्वल टू 12। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इज इक्वल टू 12। ठीक, कोई छूट नहीं ना रहा है, 2 3 5 7 11 13 के बाद 17, 15 नहीं आएगा, 17 17 के बाद 19 19 के बाद 21 नहीं आएगा, 21 के बाद 23 23 के बाद 25 नहीं आएगा, 25 के बाद 27 भी नहीं आएगा, 27 के बाद 29 29 के बाद आपको 31 31 के बाद 33 नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 37 37 और 40 तक देखना ही है, तो 39 भी नहीं होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक, अब सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, चलिए 6 नंबर सवाल क्या है कि इफ सेट p इज इक्वल टू अल्फा सच दैट कि 6 माइनस n belonging to natural number alpha should be greater than 0, then number of element in set p is equal to what। ठीक, तो चलिए अल्फा बड़ा होना चाहिए। ठीक, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर और अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, तो n इज इक्वल टू 1, अल्फा का मान कितना आएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2, n क्या है, नेचुरल नंबर, तो 2
तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अच्छा अल्फा इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यह तो सिलेक्ट नहीं होगा, केवल यह सिलेक्ट होगा और यह सिलेक्ट होगा। ठीक, तो क्या आया 4 और 2, 4 और 2। तो पी सेट में कौन कौन एलिमेंट आया, एक 2 आया और एक 4 आया, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी इज इक्वल टू 2। अब सवाल नंबर 5। चलिए सवाल नंबर 5 है कि द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ए -2 -1 0। सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, -2 -1 0 1 2 और 3, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो लिखेंगे, इसका नाम सेट हो गया एक्स। एक्स इस प्रकार है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान जो है क्या है, एक्स का मान जो है -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक, तो x इस प्रकार है कि इसका वैल्यू -3 से लेकर, x का मान -3 से लेकर चाहे यहाँ x लिखते हैं, x का मान -3 से लेकर -4 तक है, और x एक इंटीजर, x एक इंटीजर है। तो x का मान यदि हम -3 से बड़ा रखते हैं तो -2 आएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 हो जाएगा। और x हमारा क्या हो जाएगा, एक नेचुरल एक इंटीजर हो जाएगा। x हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या है, a such that 1 4 9 16 यानी वर्ग है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो n जो है, n एक्स स्क्वायर के बराबर, n एक्स स्क्वायर के बराबर है, और x एक नेचुरल नंबर है, और x एक नेचुरल नंबर है। ठीक, तो x नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो n का मान क्या आएगा, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो कितना हो जाएगा 1 4 6 से लेकर इंफिनिटी तक। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या है कि 1/2 2/3। ठीक, तो चलिए इसको भी अगर सेट ए लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, n/n+1 सच दैट n एक नेचुरल नंबर है। तो 1/2 और n कहाँ तक है, एक नेचुरल नंबर तो हो गया, और n जो है अगर यहाँ 6 लेते हैं, लेस देन 7 है, लेस देन 7, n का मान जो है लेस देन 7 है, x का मान, n का मान जो है
7 से छोटा हो गया तो 6 तक आएगा और 6 यहाँ रखेंगे और n जो है लेस देन 7 है। तो यदि 7 से छोटा रखेंगे तो 6 तक आ जाएगा तो 6/7 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2, ठीक। सवाल नंबर 2 क्या है कि x सच दैट 2x - 5 2x - 5 लेस देन 4 और x एक इंटीजर है, ठीक। तो चलिए, तो x का मान कितना आ जाएगा 2x लेस देन 9, इसलिए x इज लेस देन 9/2। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/2 तो आ जाएगा। इंटीजर होना चाहिए, 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो x बिलोंगिंग टू z होना चाहिए, ठीक। तो इसका मान कितना 9/2 से छोटा होना चाहिए, यानी 4.2 से छोटा होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे 4.2 से छोटा होना चाहिए। तो -5 भी आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा, -3 डैश डैश 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 ये सब क्या है -9/2 से छोटा है यदि इंटीजर हो तो ये सभी क्या है 9/2 से छोटे हैं, ठीक। अब सवाल नंबर 1, टू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 4, x बिलोंगिंग टू z राइट इन द सेट रोस्टर फॉर्म। इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं, 2x - 5 लेस देन 4, तो 2x लेस देन 9/2, x इज लेस देन 9/2। x का मान 9/2 से छोटा होना चाहिए और x हमारा इंटीजर होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक। तो ये तो -∞ से हो जाएगा, -∞ होगा लेकिन कहाँ तक जाएगा, केवल 4 तक जाएगा, ठीक। अब सवाल नंबर 1, राइट द सेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 14 इन द x इज ए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x² का मान लेस देन 40 और x² का मान क्या होना चाहिए 40 से छोटा होना चाहिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक 6 तक, ठीक। 7 हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो 40 से बड़ा हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो सवाल था, सोचने वाला सवाल था, अच्छा सवाल था, बेसिक प्रॉब्लम था लेकिन अच्छा सवाल था, प्रैक्टिस के लिए अच्छा सवाल था। इसलिए इस सवाल को बनाना है और कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।